Okay, so this is horrible day 3. What's up? And आज एक्चुअली डेट 4 अगस्त है बट ये रिकॉर्डिंग जो है वो 3 अगस्त की है। वो इसलिए क्योंकि कल रात मैं रिकॉर्डिंग करने वाला था बट नींद बहुत ज़्यादा आने के कारण मैं नहीं कर पाया एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट टुडे। करंटली जो है टाइम हो रहा है 9:11। 7:30 बजे मेरी नींद खुली थी। उससे पहले जो है मैं थोड़ा बहुत क्विज़ेस कर रहा था, नोट्स रिवाइज कर रहा था एसीसीए के ऑफिशियल वाले। ये नोट्स मेरे को थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कुछ कुछ एरिया में। अगर मैं इन नोट्स को पढ़ के फिर बाद में जब भी क्वेश्चंस करता हूँ ये वाले, तो काइंड ऑफ मेरे को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड तो क्योंकि ये 3 अगस्त 2025 के लिए था, तो कल मेरी नींद खुली लगभग कुछ 8 बजे में भी 9 बजे। 9 बजे मेरी नींद खुली और क्योंकि कल संडे था इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई हमने करी नहीं। या मैंने कुछ क्विज़ेस करे थे। क्विज़ेस मैंने 3 क्विज़ करे थे ऑफिशियल वाले ही, उनके नोट्स पढ़ के। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड 12th चैप्टर के। फर्स्ट में 5 में से 1 सही गया, सेकंड में 5 में से 3 सही गए, और जो 12th चैप्टर है उसमें से पाँचों के पाँचों सही गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 12th जो चैप्टर है वो मैंने बस परसों ही पढ़ा था एंड जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड जो है ये बहुत ही पुराने हैं, इसलिए जाहिर सी बात है इनमें फ़िलहाल थोड़ा वीक है। जो हमारे सर ने हमें अ, तरीका बताया था, CPR, क्लैरिटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो क्लैरिटी और प्रैक्टिस जो है ये हमारा चल रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं चल पा रहा है। ये बात मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा, बट प्रैक्टिस जो है मेरे ख्याल से CPR, आर, सॉरी, तो आर जो है रिवीजन का पार्ट, मेरे ख्याल से इसमें हम बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहे हैं। एंड आई थिंक मेरे को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आज मंडे है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हर दिन एक चैप्टर एटलीस्ट, जो ये ऑफिशियल ACCA वेबसाइट के हिसाब से बताया गया है वो तो हर दिन करना ही चाहिए। ऐसा करने से लगभग 3 हफ्ते के अंदर जो है पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर कर लूँगा एंड काइंड ऑफ ये अच्छी ही बात होगी क्योंकि मैं पेपर जल्दी देना चाहूँगा। इस अगस्त में मैं उम्मीद करता हूँ कि FA का जो पेपर है वो निकल जाए एंड अगले साल तक जो है मेरे को बाकी 2 पेपर MA, मतलब मैनेजमेंट अकाउंट्स आई थिंक, और BT, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, इन दो भी, ये दो भी जो पेपर है मतलब पूरा नॉलेज लेवल, इसको तो मैं न्यू ईयर आने से पहले कंप्लीट करना ही चाहूँगा। MA जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और BT आई काइंड बहुत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है, तो हो जाएगा। खैर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ये भी मैंने कल करे थे। 3 क्यूज करे थे मैंने शायद और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा है। चैप्टर 1 के अंदर 19 में से हमारे सही गए हैं 11। हाँ, ओके, 19 में से 11 हमारे सही गए हैं। चैप्टर 2 के अंदर 29 में से हमारे सही गए हैं 14 एंड चैप्टर 12 के अंदर हमारे 7 क्वेश्चन थे, सातों में से सातों करेक्ट गए हैं। तो ये हो गई हमारी पढ़ाई की प्रोग्रेस। ओके,
साथ ही में अगर बात करें कि और क्या शेयर करता हूँ मैं, कल का ज़्यादातर टाइम लगभग वेस्ट ही गया था, क्योंकि कल संडे था, इसलिए मैं मांगा पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था। करंटली जो मैं मांगा पढ़ रहा हूँ वो है ओमनीसेंट रिसर्च व्यू पॉइंट, एंड काइंड ऑफ मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि जिस भी चीज़ के अंदर लाइक लेवल अप वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो काइंड ऑफ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, एंड दैट्स वाई मैं उसे पढ़ा लगभग कल 3 से 4 घंटों के लिए। एंड या आज मैं शायद उसे नहीं पढ़ूंगा इतना, बस खाना खाने के टाइम पढ़ूंगा। तो ये था हमारी जनरल बात। दूसरी अगर बात करें हम फिटनेस की, मतलब जिम से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कल रेस्ट डे था, तो कल जिम हम नहीं गए थे। 5000 स्टेप्स हमने पूरे करे थे रात को, 5000 स्टिल बाकी रह गए थे। एनीवेज मे भी शायद आज 7000 के करीबन हम कर लें, क्योंकि कॉलेज मेरे को 9 तारीख को जाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके पहले के जो 5 दिन हैं उसमें क्यों ही अपनी स्ट्रेंथ गवाई जाए, और क्यों ही चांस लूज किया जाए मसल्स बिल्ड करने का। आई थिंक 5 दिन के अंदर इजीली मैं जो है हर मसल को 2 दिन टारगेट कर सकता हूँ। एंड तो क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन जो है जिम का वो ख़त्म हो गया लगभग 30 तारीख को ही, इसलिए आज मैं भैया के पास जाके कोशिश करूँगा कि वो मेरे को लगभग 5 दिन और जान दे, मतलब सिर्फ 1 हफ्ता और। एंड देखते हैं वो मानेंगे कि नहीं। जाहिर सी बात है मैं पूरी फीस तो नहीं दूंगा, 1 हफ्ते की जितनी भी होगी मैं शायद दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से 100 रुपये ही होएगी, लाइक 1 महीने में 4 हफ्ते, और पर वीक उस हिसाब से 100 रुपीज़ ही होगी, अगर मेरे मंथ की जो फीस है वो 4400 है तो। एंड बात करें अगर कम्युनिकेशन की, तो मैं अपना रिकॉर्ड करा वीडियो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं बस रिकॉर्ड करता हूँ एंड पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि लाइक अगर मैंने देखा तो मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। एंड मेरे ख्याल से हाँ, मैं अभी भी हिचकिचाता हूँ थोड़ा बहुत, बट आई थिंक ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी चीज़। फ्लुएंसी कभी ना कभी तो आई थिंक आ ही जाएगी, मे बी शायद 15 दिन लगे, मे बी शायद महीना भर से ज़्यादा लगे, बट आई थिंक कभी ना कभी ठीक हो ही जाएंगे कैमरे के सामने। एंड या तो कल मैं करीबन 1:30 या 1 बजे सोया था, एंड शायद मैं रात को भी मांगा ही पढ़ रहा था। तो यही है करंटली स्टैट्स हमारे। आज डे 4 है, तो जाहिर सी बात है इसकी रिकॉर्डिंग मैं रात को करके डालूँगा। ये वाली 3 अगस्त की मान के चल सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये था हॉरिबल डे 3। हॉरिबल मैं इस सीरीज़ का नाम इसलिए रखता हूँ क्योंकि लाइक जब भी मैं खुद के ये वीडियोस देखता हूँ और विदाउट माइक, विदाउट गुड कैमरा, लाइक मेरे को इस वीडियोस में जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, स्टिल मैं पोस्ट करता हूँ। तो दैट्स वाई हॉरिबल इसका नाम है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। आज रात को मैं पोस्ट करूँगा दूसरा वीडियो, एंड आई होप कि कभी ना कभी क्वालिटी कंटेंट बनाने के केपेबल मैं हो ही जाऊँगा। एंड तब तक मैं
सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा होना चाहूँगा, जो कि है कम्युनिकेटिंग में कैमरा से ज़्यादा अच्छा। सो बाय एंड सी यू लेटर।